ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज ये वाला चैप्टर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा फास्ट ही करेंगे, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर ये वाला चैप्टर कराओ भैया, ये वाला चैप्टर कराओ। मैंने कहा ठीक है, यही कराते हैं फिर। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने वाली कौन सी चीज़ है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल इफेक्ट शो करती है। क्या शो करती है? केमिकल इफेक्ट्स। यानी कि देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केमिकल इफेक्ट शो करेगी। और मेरी एक बात ध्यान रखना, जैसे कि आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी 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 ये क्या होता है बच्चों? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। उसी तरीके से केमिकल एनर्जी भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो केमिकल एनर्जी है वो भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो मतलब दो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये वाला फोन होता है, इसके अंदर क्या लगी हुई होती है? बैटरी लगी हुई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है फोन के अंदर, डियर स्टूडेंट, उसके अंदर स्टोर होती है केमिकल एनर्जी। और आपको पता है कि फोन के अंदर या फिर किसी मशीन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलते हैं, है ना। तो होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक सेकंड, जो बैटरीज जो होती हैं, जो बैटरीज होती हैं, बैटरी होती है, उसके पास होती है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी। ये बैटरी जब वर्क करती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे भेजती है। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे मैं बता रहा हूँ इन सब चीजों को, ठीक है। मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि बैटरी के अंदर होती है आपकी केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? सो नाउ यहाँ पर देखो, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये भी एक एनर्जी के ही फॉर्म है, ठीक है। और ये कब कब बनती है? इट इज फॉर्म्ड बाय मूविंग चार्जेस। यानी कि देखो, एक तो होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्ज से निकलेगा नेगेटिव चार्ज, और वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के पास। यानी कि नेगेटिव चार्ज से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और घूमकर वापस नेगेटिव में आएंगे। तो जैसे ये मूव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होगा, अभी टेंशन ना लें इस चीज की। मतलब कि चार्जेस के मूवमेंट करने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बस ये आपको याद करना है। मेटल्स को बोला जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज भैया मेटल जो होते हैं उनके अंदर चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। वहीं पर इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ध्यान से देखो इस बात को। इट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना एक जगह से दूसरी जगह। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस जगह पर जा रहे हैं और वापस घूमकर ए पर आ रहे हैं, मतलब एक साइकिल बन रही है कंप्लीट, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ मान लो ए से बी तक गया, क्या जा रहे हैं अब बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। करंट को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना जरूरी है। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस केमिकल हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये हमें पढ़ना है कि क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो केमिकल चेंजेस दिखा सकता है, हीटिंग चेंजेस दिखा सकता है, और मैग्नेटिक चेंजेस यानी इफेक्ट्स वगैरह शो कर सकता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। सबसे पहला आता है यहाँ पर कंडक्टर्स। कंडक्टर के बारे में सबको पता है क्या होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे। इसके एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इसके एग्जाम्पल है। इंसुलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल सबको पता है क्या? रबड़, वुड, ये सबको पता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। देखो, अब आएगा यहाँ पे इफेक्ट्स के बारे में, जो हम बात कर रहे थे कि इफेक्ट कौन कौन से होंगे। इलेक्ट्रोलाइट समझो सबसे पहले, ये क्वेश्चन आता है कई बार एग्जामिनेशन में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लिक्विड होता है। पहली बात तो ये लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड, जिनके अंदर कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द लिक्विड्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के पास ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? इसके पास बच्चों होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के पास, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होती हैं, ऐसे कंडक्टिंग लिक्विड होता है, स्पेसिफिकली यहाँ पे लिक्विड बताया हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलाइट के पास होती है दो चीजें, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का नाम होता है कैटायन, CATION,
एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का नाम होता है एनायन, ANION, ये आपको याद रखना है, कैटायन और एनायन, ठीक है। अब एक कैटायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये आपको याद रखना है। और इन दोनों को कंबाइन, कैटायन और एनायन को बोल देते हैं आयोन, ION, ठीक है। कैटायन और एनायन क्या है, एक तरह के आयोन्स हैं। और आयन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव को बोलते हैं कैटायन, और एक होता है आयन नेगेटिव वाला, जिसे बोलते हैं एनायन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बेसिक चीज है, बिल्कुल सिंपल सी, ये याद रखना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात हो रही है कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी, कब होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टिंग लिक्विड से गुजरेगा तो वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलाइट के आपसे एग्जांपल पूछ सकता है, मैं आपको देखो बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है एग्जैक्ट, ठीक है, टेंशन मत लो, सब एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ना सबर रखो। ये चैप्टर ऐसा है कि ये थोड़ा फिजिक्स भी आता है, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री भी आता है, थोड़ा सा याद भी रखना होता है, समझना भी पड़ता है, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखो आप प्लीज। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों ये बात याद रखना कि जब इलेक्ट्रोड्स को, इलेक्ट्रोड क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रॉड होती है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ये वाली, ये नेगेटिव चार्ज रॉड है। जब इनको हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में या फिर वाटर में डाल देते हैं बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लेट्स हैं इनमें कुछ रिएक्शन देखी जाएंगी। आपको पता है कि रिएक्शन कौन से सब्जेक्ट में देखी जाते हैं, केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल याद रखो, लेमन जूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, टैप वाटर, मिल्क, विनीगर, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनो, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन में बच्चों इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी। अभी मैं बताऊं कैसे होगी, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो यार, बहुत धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा। सर मैंने अभी ज्वाइन करा है, प्लीज मेरे को इलेक्ट्रिक अभी बताएंगे, हाँ इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी आएगा, हाँ कैटायन इज इक्वल टू पॉजिटिव, एनायन इज इक्वल टू नेगेटिव, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, अभी हम करेंगे, टेंशन मत लो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही आ रहे हैं, उसकी टेंशन मत लो, वो करेंगे। देखो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होती है एक तरह की रॉड, क्या होती है इलेक्ट्रोड्स, क्या होते हैं बच्चे, रॉड्स होती हैं, रॉड मेटल रॉड्स होती हैं, कैसी, मेटल रॉड्स, या फिर जिसके अंदर करंट बह सके, कंडक्टिंग रॉड्स होती हैं बेसिकली, कैसी होती है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग रॉड्स। अब देखो एन इलेक्ट्रोड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट इनटू नॉन मेटल्स एंड अदर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकता है नॉन मेटल्स के अंदर भी, और जो पुअर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं वहां तक भी। अभी मेरी बात समझो, यहाँ पर देखो हम कई बार देखते हैं इलेक्ट्रोड जो होते हैं, कॉपर का भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा सिल्वर का भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड बेसिकली हो सकता है सिल्वर का भी, और अगर हम बात करते हैं कार्बन का भी हो सकता है। और आपको बच्चों पता है कि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, तो कार्बन का भी इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है। देखो इस बात को ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला जो डायग्राम है, सब कुछ भूल जाओ, ये डायग्राम देखो प्लीज, ये देखो कार्बन रोड दिख रहा नहीं चाहिए, ये वाला कार्बन रोड, तो ये कार्बन रोड क्या होता है बच्चों, ये नॉन मेटल होता है ना, बट इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, कैसे करेगा भी मैं बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, कंडक्टिंग रोड्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, बस इतना याद रखना है। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एनोड एंड कैथोड, अभी बात करेंगे हम नीचे यहाँ पे एनोड एंड कैथोड पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ये चैप्टर अभी आपको ना, अभी मेरी बातें सुनते जाओ, आपको समझ आ जाएगा मैं कहाँ पे क्या चीजें बताना चाहता था आपको, क्योंकि इसका पूरा सीरीज चलता है। ये चैप्टर थोड़ा सा इसका पढ़ाने का तरीका हल्का सा चेंज है, मतलब थोड़ा सा आप समझिए इस चीज को, इसको हम बायोलॉजी और नॉर्मल फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ा सकते, कुछ चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। तो देखो इलेक्ट्रोड क्या होते थे, बस ये याद रखो, एन इलेक्ट्रोड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर सकता है, ऐसा एक रॉड होता है, कौन, इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सोल्यूशन दैट ब्रेक इनटू इट्स आयोन्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिंग, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन होता है पहली बात तो, इस सोल्यूशन के अंदर बच्चों एनायॉन्स एंड कैटायॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, यानी कि आयोन्स, है ना। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की एक तरीके की प्रॉपर्टी है। जब इलेक्ट्रोलाइट में करंट बहेगा तो वहां पर एनायॉन्स और कैटायॉन्स फ्रीली मूव कर सकेंगे, ओके। ये कंडीशन याद रखनी, इलेक्ट्रोलाइट तभी वर्क करेगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, ओके।
समझ आ रही है मेरी बात? अभी नहीं आ रहा कुछ भी समझ सर, हमें तो हम तो ऐसे ही है, अभी आएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात करेंगे आगे, उससे पहले देखते हैं एनोड एंड कैथोड क्या होता है। यार ये पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा आज। देखो यहाँ पे एनोड एंड कैथोड ये क्या होते हैं, देखो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड, ये याद रखना है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, वैसे अगर आप 11th और 12th में जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, और पॉजिटिव वाला जो है वो कभी कभी कैथोड भी बन सकता है, कभी कभी नेगेटिव एनोड भी बन सकता है, वो सब चीजें बदल जाएंगी। पर अभी आप ये याद रखो कि जिसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज वो होगा एनोड। देखो ये याद रखो, इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा एनोड। एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड के पास नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा बच्चों, कैथोड। क्या होगा, कैथोड। ये याद रखना है। एनोड और कैथोड क्या है बच्चों, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के पास होता है नेगेटिव चार्ज। एनोड और कैथोड कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और ये सारा इलेक्ट्रिक करंट बैटरी की हेल्प से पहुंचाया जाएगा। अभी बताऊंगा, टेंशन मतलब। देखो, एनायंस एंड कैटायंस। एनायंस और कैटायंस क्या होता है, एनायन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, कैटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, और ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करवाते हैं। अभी मैं बताऊंगा यार, आज मैंने कई बार बोल दिया अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा, बताया कुछ नहीं, बच्चे कह रहे हैं सर कुछ नहीं बताया, भैया कुछ नहीं बता रहे, बस ऐसे ही कर रहे हो। देखो अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस, ये आ गए हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के ऊपर। अब यहाँ जिन बच्चों ने मेरी बातें सुनी है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनी तो अब सुन लो, समझ आ जाएगा बिल्कुल क्लियर एकदम। देखो यहाँ पे क्या है ना बच्चों, आपको चीजें याद रखनी है कि यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए। देखो ये सबसे नीचे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, नीचे नीचे देखो ये रहा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं रन किया है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं किया है हमने, इसको जो यहाँ पे बैटरी लगाया हुआ है बीच में, ये देखो ये बैटरी है, ये क्या है, इट इज द बैटरी। बच्चों ये क्या है, बैटरी। ये हमारी बैटरी है। अभी ये ऑफ कंडीशन में है, कैसी कंडीशन में, ऑफ है अभी, ये मतलब चालू नहीं किया हमने इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो जब इलेक्ट्रिक करंट हमने कुछ भी चालू नहीं किया तो क्या होगा, ये एनोड वाला जो पार्ट है, ये एनोड अभी कुछ नहीं होगा, अभी एनोड और कैथोड बनेंगे ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा बस, इसमें एनाइन और कैटाइन होंगे प्रेजेंट। ठीक है, एनाइन और कैटाइन प्रेजेंट होंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में। अब यहाँ पर जैसे ही हम इस बैटरी को ऑन करेंगे, अब ध्यान से देखो, इस बैटरी को हमने ऑन कर दिया, चालू कर दिया। बैटरी को चालू करते ही क्या होगा, बैटरी को चालू करते ही बच्चों यहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव हमारा जो पार्ट था, पॉजिटिव टर्मिनल था, देखो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से अटैच है, देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से अटैच होगा ना, देखो ये वाला जो, ये हमारा इलेक्ट्रोड से अटैच है, ये तो समझ आ रहा है ना, वायर के थ्रू, ये वायर है, ये वाला पतला सा, ये वायर है, ये वायर है। देखो मेरी बात समझो क्या कह रहा हूँ मैं। हमने जैसे ही देखो, हर बैटरी का एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक इलेक्ट्रोड को लगा दिया, ये लगा दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल से हमने इस इलेक्ट्रोड को लगा दिया। जैसे ही बैटरी हमने स्टार्ट करी तो यहाँ पे करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या, जो पॉजिटिव वाले से अटैच था इलेक्ट्रोड, उसका नाम हो जाएगा एनोड। क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों, उसका नाम हो जाएगा एनोड। मैंने आपको बताया था ना, एनोड के पास कौन सा चार्ज होता है बच्चों, एनोड के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। देखो एनोड के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये याद रखने की चीज थी, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, पॉजिटिव चार्ज होगा एनोड के पास। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कितना सारा कचरा कचरा कर दिया आज यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस एनोड के पास देखो ध्यान से, इस एनोड के पास क्या है, यहाँ पे फोकस करो, इस एनोड के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वहीं पर बैटरी स्टार्ट करते ही यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वाला जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट था वो बन जाएगा कैथोड, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है एनोड के पास, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आकर इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ इस कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे ही बैटरी हमने ऑन किया, जैसे ही बटन हमने ऑन किया तब होगा ये सब कुछ। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जितने भी सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्जेस थे वो सभी के सभी एनोड की तरफ जाएंगे, ऑल नेगेटिव चार्जेस मूव टू एनोड। यानी कि एनायन मूव करेंगे एनोड की तरफ। एनायन मूव कहाँ करेगा बच्चों, एनोड की तरफ। कहाँ पर, एनोड की तरफ, एनोड की तरफ।
वहीं पे कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्जेस, ये कहाँ पे मूव करेंगे? देखो ये रहे पॉजिटिव चार्ज, ये वाले। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये रहे पॉजिटिव चार्जेस, ये जाएंगे आपके सभी के सभी इस कैथोड के पास। तो कैटायंस जो हैं, देखो पॉजिटिव चार्जेस को कैटायन बोलते हैं ना, कैटायन जो जाएंगे कैथोड के पास। अब नाम से भी याद रख सकते हो कि एनायन जाएगा एनोड के पास, कैटायन जाएगा कैथोड के पास। एनोड के पास कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। कैथोड के पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इस चीज को ऐसे भी याद रखो, एनायन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। आपको ये बात तो पता है ना, अट्रैक्शन होगा। कैटायंस जो हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज कैथोड के पास है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको कैसे बताऊं? एक मिनट प्लीज, एक सेकंड, इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, फिर आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा। टॉपिक थोड़ा सा रहता है बस, देखो। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताएंगे, टेंशन मत लो अभी। पहले ये देखो, व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या केमिकल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ बबल। बबल की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, अगर वाटर में पास किया गया इलेक्ट्रिक करंट, तो बबल ऑफ ऑक्सीजन, देखो आपको पता है ना वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो यहाँ से दो चीजें हमें मिल सकती हैं, यहाँ से दो चीजें मिल सकती हैं। या तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस मिल सकती है, O2 गैस, या यहाँ से हाइड्रोजन मिल सकता है गैस फॉर्म में। ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ये बात आपको पता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से दोनों चीजें तोड़ी जा सकती हैं। ठीक है। और ये किसकी वजह से हो पा रहा है? कौन सी प्रोसेस की वजह से कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से। इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे ही हमने करंट दौड़ाया पानी में, ठीक है, तो बबल ऑफ ऑक्सीजन एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस, दोनों के बबल प्रोड्यूस हो जाएंगे। द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, इसकी वजह से वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे बबल मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड के ऊपर। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे बबल दिखेंगे, ये भी मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन भी मत लो। अभी बस मैंने क्या बताया कि जैसे ही हम वाटर में करंट दौड़ाएंगे बच्चों, तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ बबल होगा। एक तो ये वाला होता है इलेक्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा वाला होता है ये, डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी विजिबल ऑन द इलेक्ट्रोड, जैसा कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक मेटल प्लेट को हम दूसरे मेटल प्लेट के ऊपर या फिर दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ा देते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ मेटल का ट्रांसफर होगा, ये भी आएगा आगे। उसके बाद कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो बदल सकता है। तो तीन यहाँ पर होते हैं, आपको ये जो तीनों है कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, केमिकल इफेक्ट होते हैं। ये आपको तीनों कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं अभी के अभी। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ गैस, दूसरा डिपॉजिट ऑफ मेटल, और तीसरा द कलर ऑफ द सॉल्यूशन माइट बी चेंज्ड। ये तीनों आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी करें। हम्म, एक सेकंड यार। ओके, सो यहाँ पर आपको समझ आया। ठीक है। सर हाइड्रोजन के साथ H2 क्यों लिखते हैं? देखो 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 देखो, गैस, गैस फॉर्म लिखी जाती है ऑक्सीजन की O2। O2 लिखा हुआ है तो समझ जाना वो ऑक्सीजन की गैस फॉर्म है। हाइड्रोजन का लिखा जाता है H2, ये भी गैस फॉर्म है। ठीक है। नाइट्रोजन का लिखा जाता है N2, ये भी गैस फॉर्म है। इनकी गैस फॉर्म ऐसे शो करी जाती है केमिस्ट्री में। O2 यानी ऑक्सीजन गैस, H2 यानी हाइड्रोजन गैस, और N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस। अगर आपको ऐसा दिखे ओनली O, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन गैस फॉर्म में नहीं है। अगर सिंपल आपको O दिखता है, इसका मतलब ये सॉलिड है, इसका मतलब ये सॉलिड है। अगर आपको O2 ऐसे दिखता है, इसका मतलब ये गैस है। ठीक है। तो ये O2 वाला जो होता है इसको गैस फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाते हैं बच्चों, रिएक्ट करते हैं, वो भी उनका फर्दर आप क्लास 11 12 में पढ़ेंगे ये सब। तो वहां पर ऑक्सीजन गैस बनती है, उसी तरीके से H2 यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, N2 यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है, क्लियर? देखता हूँ मैं एक बार क्या बोल रही हो। फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स, हाँ हाँ, वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड। हम्म, ए पेन एंड ड्रीम टेक यू एनीवेयर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एनायन नेगेटिव है या पॉजिटिव? एनायन जो होता है, एन आयन, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज। कैटायन जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है।
एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये भी याद रखना है। अभी मैंने बताया था। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं सिद्धू, कोई बात नहीं। हम्म। अब यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट देखो इलेक्ट्रिक करंट का। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, और इस सर्किट में मैंने यहाँ पर एक स्विच लगा दिया है। यहाँ पर नीचे मैंने एक स्विच लगा दिया है, और यहाँ पर और यहाँ पर मैंने बल्ब लगा दिया है एक। एक सेकंड। और यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक इफेक्ट को समझो कैसे होता है ये, इसकी एक्टिविटी भी होती है एक। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक कंप्लीट सर्किट को लिया जाता है जिसमें एक स्विच होता है। यहाँ पर नीचे ये क्या है बच्चों, ये स्विच है। एक कंप्लीट सर्किट को लिया जाता है जहां पर एक स्विच प्रेजेंट होता है। हम इस स्विच की हेल्प से सर्किट को बंद या फिर चालू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंसिस्ट ऑफ बैटरीज, यानी कि यहाँ पर बैटरीज आपको प्रेजेंट होंगी, ये आपकी बैटरीज हैं। बैटरी बैटरी क्या होती है, वन और मोर देन वन सेल से जो मिलकर बनती है। मतलब एक सेल को अगर दूसरे सेल में कनेक्ट कर दें, ऑब्वियसली वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव देखा जाएगा। कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर बैटरी बन जाता है। ये बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, ये बैटरी प्रोवाइड करता है वोल्टेज। और वोल्टेज की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों, वोल्टेज की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट को चालू करने के लिए, फिर पास करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। वोल्टेज में ऐसा क्या होता है, ये क्योंकि धक्का लगाता है, इट एक्ट एज अ फोर्स। ये फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पर कि तुम जाओ, आगे जाओ, इलेक्ट्रिक करंट बनाओ, समझ रहे हो। तो वोल्टेज की जरूरत इसलिए पड़ती है, और वोल्टेज मिलता है बैटरी से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है। यहाँ पर हमने लिया हुआ है कंपास। क्या लिया हुआ है, कंपास। कंपास लिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर हमने इस कंपास में वायर लपेट दी है, वायर लपेट दी, कंडक्टिंग वायर। ऑब्वियसली कंपास क्या करता है, नॉर्थ पोल की तरफ, इसमें क्या होती है, पाइवोटेड, इधर एक क्या बोलते हैं उसको, हल्की सी पतली सी निडल होती है। तो बच्चों जैसे ही हमने इधर एक बल्ब लगाया, बल्ब लगाने हमें जरूरी है, और यहाँ पर स्विच लगाया, स्विच को ऑन किया, जैसे ही बल्ब जला, तो बच्चों ये करंट आगे जाएगा। आपको पता है कि जो ये वाला कंपास है, यहाँ पर जो मेटल की इसके अंदर एक पतली सी निडल होती है। जैसे ही करंट गया तो यहाँ पर ये देखा गया कि ये निडल डिफ्लेक्शन शो किया इसने एकदम से। अब देखो यहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तभी यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर बच्चों एक बात ये देखी गई थी कि जब हमने इलेक्ट्रिक वायर को एक कंपास के अराउंड राउंड किया था बच्चों, तो वहां पर जब इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ा गया था, ठीक है, तो जो उसके अंदर निडल थी कंपास के अंदर, वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हुई। और जितना ज्यादा वहां पर करंट गया था उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करी थी। ठीक है, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा हम उतना ज्यादा कहेंगे कि यहाँ पर कुछ इफेक्ट देखा जा रहा है। और ये इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, क्योंकि एक मैग्नेट ही एक मैग्नेट को क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है। आपको ये बात तो पता है ना। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। अब इसके सामने अगर मैं साउथ वाली मैग्नेट ले आऊं, मान लो ले आया साउथ वाली, और नॉर्थ वाली, साउथ साउथ को मैं सामने ले आया, तो यहाँ पर कुछ रिपेल तो होगा ना, मतलब कुछ इफेक्ट तो देखा जाएगा, मतलब कुछ चेंज तो होगा। अगर मैं नॉर्थ साउथ को ले आऊंगा तो चिपक जाएंगे, मतलब कुछ इफेक्ट देखा गया। उसी तरीके से यहाँ पर जो कंपास था बच्चों, इसकी जो रिंग निडल थी, वो एकदम से डिफ्लेक्ट हुई, एकदम से, ठीक है, एकदम से डिफ्लेक्ट हुई। इसे इसलिए बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्विच क्या होता है, यहाँ पर स्विच भी समझो। स्विच एक ब्रिज की तरह काम करता है, ब्रिज यानी कि एक रास्ता प्रोवाइड करता है। मान लो अगर स्विच हट जाए, मान लो आप किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो कहीं दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इधर इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। तो स्विच रास्ता प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई अब आप जा सकते हो। जैसे ही स्विच वहां से हटा, तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने की जरूरत नहीं मिले, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने का कंप्लीट रास्ता नहीं मिलेगा, सर्किट इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके नाउ अब थोड़ा सा मेरी बात सुनो, थोड़ा सा मैं देखता हूँ आपके कमेंट्स, क्योंकि ना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ, कमेंट्स नहीं देखे जाते एक साथ दोनों चीजें। आई विल चेक योर कमेंट्स। लेजेंड आर वाचिंग बिफोर, अरे भाई बस बस बस, लेजेंड मत बनो। इलेक्ट्रॉन वायर थ्रू मूव करता है, हाँ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे वायर करते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं अभी बताता हूँ। अरे भाई सर सामने क्या बोल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एटम और न्यूक्लियस बताएंगे, रुको। हेलो 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 हेलो। ओके ओके, आपकी करवाएंगे, आपको बनाएंगे, आपकी जीएफ बनवाएंगे पीयूष, बिल्कुल आपको बिल्कुल बनवाएंगे, टेंशन मत लो। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा सुनो। यहाँ पे हमने एक स्विच लगाया था, ठीक है, इधर हमने एक स्विच लगाया था।
स्विच लगाने के बाद यहाँ से करंट चालू होगा। देखो मान लो ये बड़ा वाला जो होता है ये कौन सा होता है, ये आपको होता है नेगेटिव, छोटा वाला होता है पॉजिटिव। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, क्या हो रहा है यहाँ पे करंट इस तरीके से बहेगा। करंट बहता है आपका बच्चों पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एक सेकंड, करंट बहता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में करंट बहता है। अब देखो होता क्या है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज से निकलते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं, इस डायरेक्शन में। ऐसे आएगा करंट घूमकर, ऐसे इस डायरेक्शन में। ये होती है करंट की डायरेक्शन, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम कर जाते हैं। नेगेटिव चार्ज से देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज से जाता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन करंट की अगर हम बात करते हैं, करंट की, करंट बनता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपको ये याद रखना है कि करंट की और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। करंट हमेशा मूव करता है, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो देखो पॉजिटिव से चलता 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 कहाँ पे घूमता घूमता ये जाएगा नेगेटिव में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इसके अपोजिट चलते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इनके पास होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये घूमते घूमते जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नहीं, मेरे चैनल की अभी कोई मेंबरशिप नहीं है। क्या हुआ अविनाश का मैथ, क्या दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई भैया, क्यों हंस रहे हो? क्रूज अभी तो नहीं है कोई भी मेंबरशिप। मेंबरशिप का भी देखेंगे, कुछ करेंगे तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखो यार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत करके आते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, प्लेटिंग यानी प्लेटिंग यानी कि एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ध्यान से देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। एक अपने चाहे डिजायर मेटल की, मतलब ये वाला मेटल हमें निकालना है, इस मेटल का हमें यूज करना है। मान लो मेरे पास ये फोन है भैया और मैं इस फोन पे चाहता हूँ कि यहाँ पे सोने का कवर लगा लूं ठीक है, सोने का कवर लगा लूं, तो डिजायर्ड मेटल क्या हुआ, सोना। ठीक है, तो फोन को मैं वहां पे लगाऊंगा कैथोड पर, तो एनोड से जाएगा पूरा इसके पास, फोन के पास, और इस सोने का कवर बन जाएगा। कोई बात नहीं, देखो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ द लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक डिजायर्ड मेटल लिया जाता है, जिस मेटल को हमें चढ़ाना है दूसरे के ऊपर, उसे बोलेंगे डिजायर्ड मेटल, उसको हम बोल देंगे डिजायर्ड मेटल। डिजायर्ड है ना कि जिसको हम चाह रहे हैं कि ये वाला इसके ऊपर जाए, अनदर मटेरियल के ऊपर। ठीक है, किसकी हेल्प से, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या है यहाँ पे देखो एनोड के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो ये हमारा प्लेटिंग मटेरियल है, यानी कि डिजायर्ड मटेरियल, इट इज अ डिजायर्ड मेटल। राइटिंग थोड़ी खराब होगी, कोई बात नहीं। मान लो ये गोल्ड था, ये वाला जो है ये गोल्ड है। अब हम चाह रहे हैं कि गोल्ड इधर चढ़ जाए, इसके ऊपर सिल्वर के ऊपर चढ़ जाए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर इसमें से निकल निकल के इसका मटेरियल धीरे 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 इसके पास पहुंचेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पहुंच गया है। और ये वाला कंप्लीट बन जाएगा येलो के अंदर। ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, येलो प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मेटल पार्ट टू बी प्लेटेड, ये वाला मेटल का पार्ट है जो हम प्लेट कर रहे हैं। अब देखो इस केस में क्या होगा, एनोड पर, ये इंपॉर्टेंट है, एनोड पर ऑक्सीजन बनेगी। ये रटने वाली चीज है, एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन बनेगी। ये आपको याद रखना है। और ये इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो ये आपको याद रखना है, मेटल आयोन ट्रांसफर एंड डिपॉजिट ऑन द सरफेस, ऐसे सरफेस पे चलता है। इससे शाइनी सरफेसेस बनाए जा सकते हैं जिससे जंग ना लगे। ठीक है, सर आप स्टडी करवाते करवाते जीएवी बनवाने लगे इसलिए, अरे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया यार, अविनाश का मैथ, उसको मैंने ब्लॉक भी कर दिया। वो तो मैं मजाक में कह रहा था, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि ऐसे मजाक ना अच्छे नहीं लगते, थोड़े बहुत मतलब चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता, बट इतना भी सही नहीं लगता ना ऐसा। अभी तुम एट्थ क्लास में ही तो हो, अभी तो बहुत छोटे हो यार। तुम अभी एट्थ में हो, तुम 11 नाइन्थ टेंथ 11 12 4 साल तो अभी तुम्हारे स्कूल के रह रहे हैं। तो अभी इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है बच्चों में।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं कि क्यों इसका यूज़ होता है, कहाँ-कहाँ होता है। यार ये पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। कोटिंग किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, GALVA, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, जो आयरन होता है इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग करते हैं, तो जिंक को आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, और जिंक जो होता है उसमें जर नहीं लगता, जंग नहीं लगता, जल्दी से रस्ट नहीं लगता। क्यों करते हैं गैल्वेनाइजेशन? ताकि जो आयरन है वो प्रोटेक्टेड रह सके, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आयरन के ऊपर जिंक चढ़ा देते हैं। अब देखो सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग भी होती है। देखो सिल्वर के ऊपर गोल्ड चढ़ा देते हैं, बिल्कुल पतली सी लेयर। इससे क्या है कि मेटल लगने में ऐसा लगता है कि गोल्ड है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। पैसे भी कम खर्च होते हैं और चीज ऐसी लगती है कि हाँ भाई गोल्ड खरीदा है हमने। आयरन आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन यूज फॉर स्टोरिंग फूड। आयरन के ऊपर कई बार टिन का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, जिससे आयरन के अंदर हम खाना इकट्ठा कर सके। डायरेक्ट आयरन के अंदर हम खाना इकट्ठा नहीं कर सकते कभी कभी, क्योंकि आयरन जो होता है वो जल्दी रस्टेड हो जाता है, जल्दी उसमें जर लग जाता है। ठीक है, ओके। जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस व्हीकल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रस्ट एंड कोरिजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ये सब आज के इसमें था। अभी बच्चे का एक टॉपिक रहता है कि इलेक्ट्रिक वायर में करंट कैसे बहता है। अभी वो बता रहा हूँ मैं कैसे बहता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहता है, वो हम कर लेते हैं। सर आप फिर से केमिकल इफेक्ट, देखो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोड्स क्या है। इलेक्ट्रोड्स बच्चे एक तरह के रॉड होते हैं, कंडक्टिंग रॉड्स, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को डाला जा सके, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के पास होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा मटेरियल है उसको हम चमका सकें, उसको आगे के लिए यूज कर सके। और उसमें जैसे मान लो आयरन है, आयरन के ऊपर हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, टिन की कवरिंग चढ़ा देते हैं, जिससे आयरन में हम उस आयरन के कंटेनर में हम कुछ सामान रख सकें। या फिर कई बार हम क्रोमियम वगैरह यूज करते हैं, जो साइकिल्स वगैरह होती है, इसमें हम बिल्कुल पॉलिश आपको दिखता है ना, एकदम चमकदार चीजें दिखती हैं, उसमें क्रोमियम यूज हो जाता है। और कभी कभी जैसे बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं उसमें हम जिंक की कवरिंग लगाते हैं, क्योंकि शिप जो होता है बच्चे, वो समुद्र में घूमता रहता है, पानी में घूमता रहता है, तो वहां पे जिंक की जरूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन में जिंक की कवरिंग लगा देते हैं, बेसिकली आयरन वाले मेटल्स में। आयरन को जब जिंक से कवर किया जाता है तो उसमें जल्दी जंग नहीं लगता, उसमें रस्ट नहीं लगता। मैं हरियाणा से हूँ। ओके सर, ये आपको मैसेज रिट्रैक्ट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हम्म, एक सेकेंड। ओके, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी आपको ये वाला टॉपिक और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। एक बच्चे ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहता है। देखो ये टॉपिक देखो एक बार, जरूरी है ये ना। मान लो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक वायर है, एक वायर है, और इसको हमने यहाँ पे लगाया हुआ है एक बैटरी से। ठीक है, हम्म, बैटरी से ये मान लो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव, और यहाँ पर हमने लगा दी बैटरी। पॉजिटिव के बाद आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो, एक सेकंड, मान लो ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव एंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? देखो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं हमेशा नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं नेगेटिव से। करंट कैसे बनेगा वो बता रहा हूँ, 10th क्लास में भी आता है ये इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकले मैं आपको बताऊँ, क्यों निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स ई से दिखा रहा हूँ मैं इनको। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो आपको एक बात समझ आ रही होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब ऐसे घूम के वापस पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव से घूम कर आ रहे हैं वो पॉजिटिव की तरफ। इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कब होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैटरी हमने लगाया हुआ है, और बैटरी क्या करता है, बैटरी ये प्रोवाइड करता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज जो मटेरियल होता है, जो मेटल होता है, उसके अंदर के जो एटम्स होते हैं, उसके अंदर जो एटम होते हैं, एटम यानी कि सबसे छोटी यूनिट जिससे कोई सब्सटेंस बना है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको धक्का देता है। क्या देता है, धक्का। उनको एक डायरेक्शन में मूव करवाता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी कि ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? मतलब कि मान लो ये गया इस तरीके से घूम के आ गया, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई।
पहले इलेक्ट्रॉन्स कोई इधर जा रहा था, 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 कोई इधर जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही हमने इसके ऊपर बैटरी का वोल्टेज लगाया, जैसे इसके ऊपर वोल्टेज लगा, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। मान लो आगे की तरफ मूव करने लगे, और वो ऐसे ही घूमते घूमते, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। कब करेंगे? जब इनके ऊपर लगेगा एक वोल्टेज या फिर बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर लेते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी बनता है बच्चों। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनता है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड, इलेक्ट्रिक करंट मूव इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कौन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन याद रखनी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। वहीं पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद रखना था। नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे इधर। नोट्स आपको मिल जाएंगे इधर। यार ये मेरे को लग रहा है कि सर, हाँ जी, नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें से कर लेना। ठीक है। अभी मेरे जाने का समय हो गया, 8:13 हो गए हैं, मेरे को जाना होगा। आप अपना ख्याल रखें। वालेकुम अस्सलाम तौफीक। आप अपना ख्याल रखें, और मेरे को क्लास ओवर करनी पड़ेगी भाई। कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो इसके बाद, मतलब सेशन के बाद, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। सेशन के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने की। ठीक है बच्चों। बोने भी गल जाता है, हाँ बोन गल जाती है, बोन पे रिएक्ट करता है, पर वो ना एसिड मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसको ना नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है। जो H2SO4 खतरनाक वाला होता है ना, उसको तो ना एक कंटेनर में रखा जाता है, और उसमें सिर्फ धुआं निकल रहा होता है, वो इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। आप लैब्स वगैरह में देखेंगे उसको, तो वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यार मेरे को हाँ कल, यार नहीं नहीं नहीं, मैं कल कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज कॉलेज जा रहा हूँ मैं। न्यू कॉलेज ज्वाइन किया है मैंने, न्यू कॉलेज जा रहा हूँ मैं अपने। कल तो नहीं हो पाएगी लाइव क्लास, और अभी तो लाइव क्लासेस आपकी शायद एक हफ्ता ना हो। वो नॉर्मल क्या पता, रिकॉर्डेड लेक्चर्स शायद आपको मिल जाए। कोशिश करूंगा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। मेरे 10th में बहुत ज़्यादा नहीं आए थे यार, क्यों मजे ले रहे हो? मेरे 10th में कितने आए थे? 83% थी बस यार, इतने ही थे। और 12th का भी बता देता हूँ, 12th का पूछोगे अब। 12th में 86 थे, CBSE से। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है 12th का पूछोगे। सर आप क्यों स्टडी करते हैं सर आपके? अच्छा, क्या मैं कर रहा हूँ? MSc इन बायोटेक्नोलॉजी। .SC इन MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ अभी तो मैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, और आगे बढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, और इसको रिवाइज कर लेना। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छी तरह पढ़ते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, ओके, इट्स टाइम टू से यू बाय बाय। और क्लासेस अब आपकी शायद एक हफ्ता नहीं होंगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, ख्याल रखना अपना, टेक केयर, बाय।